नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के रबी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित नोट्स और क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। पहला प्रश्न है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा प्रश्न है अनाजों का राजा किस खाद्यान्न को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है अनाजों का राजा किस खाद्यान्न को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गेहूं। इसका आंसर होगा गेहूं। तीसरा प्रश्न है कि सामान्य बुआई के लिए गेहूं की बीज दर क्या है, तो सामान्य बुआई के लिए गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि गिरोई रोग किस कवक के द्वारा फैलता है, तो गिरोई रोग जो है वो पैक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई, गिरोई रोग जिसे कि रस्ट कहा जाता है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है पैक्सीनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर कि जौ के दानों को कहा जाता है, तो जौ के दानों को कैरियोप्सिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठवां नंबर कि जौ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो जौ का वैज्ञानिक नाम जो है वो हार्डियम वल्गेयर होता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी फोर्थ सेमेस्टर के साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि जौ की बुआई का उपयुक्त समय है, तो जौ की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर होता है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर कि दलहन फसलों का राजा किस फसल को कहते हैं। दलहन फसलों का राजा किस फसल को कहते हैं, तो चना को दलहन फसल का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर चने की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु है। ठंडी एवं शुष्क जलवायु चने की फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि काबुली चना की बीज दर होती है, तो काबुली चना की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि मटर का उत्पत्ति स्थान है। मटर का उत्पत्ति स्थान जो है वो भारत है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि आर्केल प्रजाति है, तो आर्केल जो है वो मटर की प्रजाति है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मटर की प्रति हेक्टेयर उपज होती है। मटर की प्रति हेक्टेयर उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 14 नंबर प्रश्न है वरुणा प्रजाति किस फसल की है। वरुणा प्रजाति सरसों की है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न है 15 नंबर सरसों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सरसों का अन्य नाम राही, लाहा और तोरिया, इन तीनों नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर सरसों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है। सरसों में तेल की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 37 से 49% तेल सरसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर तोरिया की बुआई का उपयुक्त समय है। तोरिया की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर मध्य से अंतिम सप्ताह जो है होता है। सितंबर का मध्य सप्ताह से अंतिम सप्ताह होता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि अलसी का वैज्ञानिक नाम है, तो अलसी का वैज्ञानिक नाम लाइनम यूसीटेटिसिमम होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 19 नंबर कि सूरजमुखी किस कुल की फसल है। सूरजमुखी कंपोजिटी कुल की फसल है। सूरजमुखी का कुल जो होता है वो कंपोजिटी है। 20 नंबर प्रश्न है कि सूरजमुखी के लिए उपयुक्त अंतरण है, तो इसका आंसर होगा 60 × 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 21 नंबर सूरजमुखी की फसल के लिए आरडीएफ है। सूरजमुखी की फसल के लिए आरडीएफ है, तो इसमें आंसर होगा 80-60-40। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 42% गन्ना उगाया जाता है पूरे भारत देश का। अगला है 23 नंबर
कि गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पीएच है। तो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पीएच 6.5 से 7.5 होता है। 24 नंबर प्रश्न है, बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है। बसंतकालीन गन्ने की बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि गन्ने की फसल को पत्तियों को आपस में बांधना कहलाता है। गन्ने की फसल को पत्तियों से पौधों को आपस में बांधना कहलाता है। तो इसे जो है टाइंग कहा जाता है, बांधना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।